Hello everyone. This is day number 23 of your 30 days to crack CSAT program. Today we are starting with questions on syllogism which is part of logical reasoning. ये एक important logical reasoning का topic है. पिछले कुछ सालों में be it the last 3 years you had only one or two questions based on this. But अगर इस साल इस पे questions आते हैं तो chances है कि 2 questions तो minimum इसके बनने चाहिए. चलो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज क्वेश्चंस. सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2022. एक बारी बस आप नजर डालो एंड जस्ट गेट यूज्ड टू विद द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, द टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो इट यूजुअली स्टार्ट्स विद स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स के बाद क्या है? यू हैव द ऑप्शन सेट, स्टेटमेंट देन ऑप्शंस, और हियर इज आवर ऑप्शन, हियर यू हैव कंक्लूजन. So any question on syllogism is basically statements, conclusion and option. अब ये statements कुछ भी हो सकते हैं. यहाँ पे 3 given है तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 3 होंगे. It can go up to 4 or 5 or 6 even. या बहुत बारी ऐसा हो सकता है सिर्फ 2 statements. And based on those we have maybe 4 conclusion, 5 conclusions. तो इसके numbers पे आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए. चाहे अगर ये 4 statement हो, 4 conclusion हो, even then you can solve it in 1 minute. That's the usual time. But it works on certain understanding of these keywords. Keywords क्या है यहाँ पे? देखो जैसे sum. मैं अगर बोल रहा हूँ कि sum A R B और फिर मैं बोल रहा हूँ all A R B, no A R B, तो इसमें difference है. The difference between sum, all, no, इन पे हमें काम करना चाहिए. और उसके बाद देखेंगे कि how do you look at such questions. ठीक है? तो जैसे अगर मान लो we have a question like this, then how we should start with our scenario. First of all, एक बार आप बस स्टेटमेंट को रीड करो. क्या बोल रहा है? Some doctors are teachers, all teachers are engineers, all engineers are scientists. अब ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको नहीं सोचना है. It is given in the question as a common instruction that you have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance from the commonly known fact. This is the most important instruction for any question on syllogism. मतलब आपको इसकी वैलिडिटी चेक नहीं करनी है. These are always true. ये ट्रू है. क्वेश्चन का डेटा बोल रहा है कि टेक द स्टेटमेंट्स एज ओनली डेटा गिवन टू यू एंड बेस्ड ऑन दिस डेटा आप बताओ कि क्या कंक्लूड आप कर सकते हो. दीज आर द कंक्लूजन. बेस्ड ऑन दीज स्टेटमेंट्स बीइंग ट्रू, what all can follow. This is what is your objective behind doing questions on syllogism. चलो इस क्वेश्चन पे आएंगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक्स. कीवर्ड्स क्या है? जैसे नो ए आर बी. अगर ऐसा कुछ गिवन है तो आप क्या समझते हो? आप ऐसे बोल सकते हो नो ए आर बी. अगर एक एलिमेंट ए है और एक बी है, इनके बीच में कभी भी कनेक्टिविटी नहीं होगी. सो नो इंडिकेट्स देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू. और इसी चीज को कोई इंडिकेट कर रहा हो तो उसकी वैल्यू में क्या बोलोगे आप? सम. जैसे मैं बोलता हूं सम ए आर बी, इट शोज देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रहा हूं. नो गिव्स यू दैट आइडिया दैट नो दीज टू आर नॉट कनेक्टेड. सम कीवर्ड गिव्स अस द आइडिया दैट दीज टू आर कनेक्टेड. दिस कनेक्शन कुड बी 1% कनेक्टेड. जैसे मान लो दिस इज ए, ऑल द एलिमेंट्स ए, और मैं यहां पे बस इसको इस तरीके से कनेक्ट करा रहा हूं तो ये कनेक्टेड है ना. दिस रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम ए आर बी. अब ये कनेक्शन यहां से यहां भी हो सकता है. ये बी को मैं इतना बड़ा भी बना सकता हूं, इस ए को मैं और बड़ा बना सकता हूं. तो इट कैन गो अप टू ऑल ऑफ दोज पैरामीटर्स. उस पे सब पे बात करेंगे. बट कॉमन आइडिया क्या है यहां से? एक कॉमन आइडिया की तरह अगर मैं आपसे बात करूं, no gives you that idea that these two elements cannot be connected, all separated. Sum gives you that idea that A and B are always connected. This could be 1% connection or even 100% connection. Both can overlap as well. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिकॉज देखो इसके बाद क्या कीवर्ड आ रहा है? ओनली सम. दिस इज वन कीवर्ड. सम नॉट, दिस इज अनदर कीवर्ड. तो जनरली आप इसको एक जैसा मत मानो. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. Sum A R B, only sum A R B. These are two separate things to be dealt differently. Now, again, we'll discuss all of these keywords one by one and in detail. So don't worry about it. Here, pay attention. It says
we have certain rules going on. What is CS? CS is basically can't say scenario. DF क्या है? Definitely false. DT क्या है? Definitely true. कहीं पे भी मैं DT बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं this is definitely true. DF, this is definitely false. CS, it is can't say scenario. I'm not sure about whether this is true or false. Now, can't say के साथ अगर मैं एक possibility लगा दूं, possibility कैसे लगेगी? With the keyword, with the help of words such as may, can be, may be, possibility, ये सारी चीजें, तो वो क्या बनेगा? Definitely true. Possibility can't say के साथ जुड़ के definitely true होती है. अगर कोई चीज ऑलरेडी डेफिनेटली ट्रू है, आपको उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा रहे हो तो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा. कोई चीज डेफिनेटली फॉल्स है, उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा रहे हो, ये भी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा. मतलब ये फॉलो नहीं करेगा. अब इन चीजों को कैसे हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करना है उस पर भी बात करेंगे. अब एक एक करके लेट्स डिस्कस what is the meaning of no A is B. If this is our statement, then how we should draw our diagram. Now, no A and B can be written as, let's say this circle as A. So all the elements A in the entire universe is contained right here. यहां पे आप उससे डिनोट कर रहे हो. No A is B. तो A और B कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते. So this is B. And what you can do, you can connect them and put a cross. ये इंडिकेट करता है कि ये दो एलिमेंट्स कभी भी ओवरलैप नहीं कर पाएंगे. No A is B. Example. No cats are dogs. अगर ये आपका स्टेटमेंट है तो आप ऐसे बना सकते हो क्या? दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स ऑल द कैट्स इन द एंटायर यूनिवर्स. नो कैट्स आर डॉग्स. दीज टू आर नेवर कनेक्टेड. क्लियर है? अब इस स्टेटमेंट से व्हाट यू कैन डेफिनेटली कंक्लूड, ये बताओ जरा. व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन? तो आप ये डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हो, इफ नो कैट्स आर डॉग्स देन नो डॉग्स आर कैट्स. Yes or no? If no A is B, then no B is A. No B is A. ये कभी ओवरलैप करेगा ही नहीं. तो this is one of the easiest keyword which is no. Now let's look at another statement with the help of keyword all. All A are B. तो पहले आप A बनाओ. नॉर्मली कुछ मत सोचो, बस A बनाओ. एक सर्कल बना दो. अब ये जरूरी नहीं कि आपको हमेशा सर्कल बनाना है. आप चाहो तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लो, एक ट्रायंगल बना लो, कुछ भी बना लो. सर्कल जनरली आप बहुत जल्दी बना लेते हो. दिस गिव्स अस एन आइडिया कि आप एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे. दैट्स द ओनली रीजन वी आर ड्रॉइंग इट विद अ सर्कल. सो डोंट गेट वरीड कि यहाँ पे सर्कल ही क्यों बनाया जा रहा है. यू कैन डू एनीथिंग, मतलब आपकी मर्जी. आप यहाँ पे स्क्वायर बना दो, आप ऐसे लिखो ए, फाइन, वर्क्स. बट वी जनरली ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ अ सर्कल बिकॉज इट्स ईजियर टू ड्रॉ, इट्स क्विकर दैट वे. नाउ A we have drawn, all A are B. तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि all A are B, then B should be a larger circle than A. B should be a larger circle than A. And all A are B indicates A is less than B here. ये बात समझ में आ रही है? All A are B means A is less than B. Now, it can also be कि A यहां से बढ़ना स्टार्ट करेगा and it can go up to B. Since all A are B, तो मैं ऐसा भी तो डायग्राम बना सकता हूं ना, wherein A is exactly equal to B. B और A की वैल्यू बिल्कुल बराबर है. ऐसा हो सकता है क्या? यस. ये यहां से एक्सटेंड करना स्टार्ट करेगा, ये यहां से एक्सटेंड करना स्टार्ट करेगा, बट इट विल बी स्टॉप्ड एट B बिकॉज ऑल A आर पार्ट ऑफ B. तो ये A B से छोटा हो सकता है, फर्स्ट केस, और A could be exactly equal to B. These are two representations of the given statement all A are B. अगर आपका कीवर्ड all है तो आप इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. Go with this. जब भी आप ये डायग्राम ड्रॉ करते हो या रिप्रेजेंट करते हो दो एलिमेंट्स को इस तरीके से, तो आपको ये 100% क्लिक करना चाहिए कि nobody is stopping A to move about in B freely. अगर A ऐसा बनाया तो A यार इतना बड़ा हो सकता है, it can go up to B, but yes, A cannot go beyond B. Since all A are B, A can be less than or equal to B. That is the idea. Clear है? Now we are done with two keywords. देखो दो keywords थे, ऐसे निपट गए. Again,
दिस इज अ नॉन कनेक्टिंग कीवर्ड, नो ARB, ये कनेक्शन को शो नहीं करता है. ऑल इंडिकेट्स कनेक्शन. ऑल इंडिकेट क्या करता है, ए और बी हमेशा कनेक्टेड होंगे. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. सम ARB, क्या बोला था मैंने, सम विथ सम यू शुड अंडरस्टैंड कि आई एम टॉकिंग अबाउट कनेक्शन. दैट कनेक्शन कुड बी, यू नो, this sum indicates connection. This connection could be 1% to 100% connection. अब क्या इसका इंडिकेशन है, जैसे सबसे पहले आप तो ऐसे बना सकते हो, ए आर बी, ए एंड बी आर कनेक्टेड. ये पहला रिप्रेजेंटेशन है. दूसरा रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये ए आ गया और इस बी को यहां पे मूव करने पे कोई रोक रहा है क्या, इज देयर एनी बैरियर विच इज स्टॉपिंग बी टू स्टॉप राइट हियर. ये और अंदर जा सकता है, तो B could be completely inside of A. We can have a representation like this. And see, sum A or B, आपको क्या समझना हमेशा, sum A और B का मतलब ही है कि these two are connected. Are they connected? Yes. Are they connected? Yes. So third representation could also be something like this. ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, ऑल ARB, बट ये भी सम ARB पे इंडिकेट होता है बिकॉज इट इंडिकेट्स A and B आर कनेक्टेड. सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. जनरली पीपल tend to keep some ARB to these two representation and mostly up to the first representation, but that is wrong. Sum का मतलब ही है कि these are connected, 1% connection और 100% connection. जैसे फोर्थ केस विल ऑल्सो बी ए बीइंग इक्वल टू बी, ए बीइंग इक्वल टू बी, ए और बी की वैल्यू बिल्कुल बराबर है. और ये जो लास्ट टू थे ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ऑल ARB. तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ सम ARB. ठीक है, आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है आप ड्रॉ करोगे, आप इससे स्टार्ट करोगे एंड वंस यू ड्रॉ दिस, तो देखो इसको भी कोई नहीं रोक रहा है, इससे भी कोई नहीं रोक रहा है, तो दे कैन फ्रीली मूव अबाउट एंड एज सून एज दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली, तो ये सारे पॉसिबिलिटीज बन जाते हैं. यू ऑलवेज स्टार्ट विद दिस. बट हियर इज आवर डिफरेंस. अगर आप अभी तक कंफ्यूज हो रहे हो तो वो कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा बिकॉज वी हैव अनदर कीवर्ड विच इज ओनली सम ARB. ये इंडिकेट कर रहा है ओनली सम ARB. तो देखो यहां का पहला वाला मैं यहां पे लिख रहा हूं, ओनली सम ARB, A B, एंड इट इंडिकेट्स ओनली सम ARB. ओनली सम ARB ट्रू, ये होगा, डेफिनेटली होगा. ये वाला होगा क्या, दिस इज A, दिस इज B, B is actually inside of A, B actually inside of A है, and only some part of A, this part of A is actually B. तो only some A is B. अगर मैं यहां पे थर्ड ड्रॉ करूं which is A and B, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, all ARB, but here it indicates only some ARB, not all. Only some, it means not all. तो ये वाले केस पॉसिबल या फोर्थ वाला केस पॉसिबल नहीं होगा. एंड दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सम ARB एंड ओनली सम ARB. आई होप अब आपको एक क्लियर कट आइडिया लग गया होगा behind these keywords. Why I'm investing so much of time explaining you these keywords? Because अगर ये इन पे क्लैरिटी है तो आप क्वेश्चन को इन नो टाइम सॉल्व कर सकते हो, इसमें दिक्कत फिर नहीं आएगी. अगर इसमें ही आपको बेसिक क्लैरिटी कि आप सम को ऐसा समझ रहे हो कि इट इंडिकेट सम मींस ओनली सम, नो, हियर यू आर मेकिंग मिस्टेक. Sum means connection, so these two are always connected. Only sum indicates that only some part of A would be connected to B, not all A should be connected to B. Some A are not B. देखो जैसे first one is simple, A, B, only some A are not B. So talking about this part, some A are not B. Second ये वाला भी हो जाएगा, basically A and this is B. Only some A are not B, some A are not B, some A are not B. Third, A separate and B separate. ये important था. Some A are not B indicates these two can also be, no ARB is also possible here.
some A are not B, 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 talking about all of these areas, and some A means all of A is not equal to B. These three cases are possible when the keyword changes from some not. ये तीन है और इनका ही एक कैटेगराइजेशन ये रहा। जब आप सम ए आर बी ड्रॉ करते हो तो आप इस डायग्राम से स्टार्ट करोगे और यहाँ पे आप सोचोगे सम ए आर बी इंडिकेट्स कनेक्शन, तो क्या ये दोनों किसी और तरीके से कनेक्टेड हो सकते हैं? यस, इट कैन फ्रीली मूव अबाउट, इट कैन ऑल्सो फ्रीली मूव अबाउट, बोथ ऑफ देम कैन बी इक्वल एज वेल, सो ऑल ऑफ दीज फोर केसेस आर पॉसिबल. When you are trying to indicate some ARB, you can use any of these, but keep in mind all of the rest of the others. Only some ARB, first two, third और fourth तो होगा ही नहीं, थर्ड और फोर्थ होगा ही नहीं. Some A are not B, अभी डिस्कस किया था, talking about this portion, talking about this portion and talking about this portion, some A are not B. So these three are the major areas. अब इन पे कमांड आ गया है, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन फॉर टुडे. कैसे करना है देखो, पहला क्वेश्चन है and you know these statements are always true, so let's not waste our time because it is given in the question. Take the statements to be true even if they seem to be at variance from the commonly known facts. आप उनको ट्रू मानो और अब आप एक डायग्राम बनाना स्टार्ट करो. ध्यान देना, अभी आप खुद से कुछ मत ट्राई करो. लेट्स डू दिस टुगेदर. सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, so let's say this is doctor. Some doctors are teachers. This is how we would be drawing this. ठीक है. All teachers are engineers. All of these teachers. Teacher आपने already draw कर लिया है. All of these teachers are, all of these teachers. So इस पे भी overlap करेगा. All of these teachers are engineers. All engineers are scientists. Engineers पे आपने already draw कर रखा है. इसको ही use करो. All engineers are scientists. क्लियर है? दिस इज योर डायग्राम एंड दिस डायग्राम इज बेस्ड ऑन द मिनिमम ओवरलैपिंग रूल. आप देखो इस डायग्राम को ड्रॉ करने में हार्डली यू नीड 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स, हार्डली. इतने में डायग्राम बना के रेडी हो जाएगा. अब एक एक करके कंक्लूजन पे चेक करो. सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स. सम क्या इंडिकेट करता है? प्लीज टेल मी. सोचो जरा. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. प्लीज थिंक अबाउट इट. सम शुड गिव यू दैट आइडिया दैट आर दे कनेक्टेड. सम का मतलब ये कनेक्शन. Some indicates connection. Are they connected? What are connected? Scientist and doctor. Scientist is here, doctor is here. क्या ये हमेशा connected होगा? Yes. क्या आप ऐसा कोई भी केस सोच सकते हो wherein you can pull apart doctor and the scientist? No. ये ऐसा भी हो सकता है कि scientist can actually encompass doctor और doctor can actually encompass scientist. But क्या कभी भी ऐसा होगा कि doctor separate, scientist separate? ऐसा होगा क्या? नो. सम इंडिकेट्स कनेक्शन. विल दे बी ऑलवेज कनेक्टेड? यस. तो अगर यस बोल रहे हो यू विल से दिस एज डेफिनेटली ट्रू. ये तो डेफिनेटली ट्रू है ना? क्लियर है? नाउ ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स. यहां पे देखो इंजीनियर्स हैं, ग्रीन वाले सर्कल से इंजीनियर्स इंडिकेट हो रहे हैं. ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स. अभी आपको दिख रहा है क्या कि ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स? ये पूरा दिख रहा है कि इस डायग्राम पे विजिबल है क्या? नहीं है. तो यू वुड से ऐसा तो नहीं है. बट क्या ऐसा हो सकता है? इस पे काम करो. सिंस दीज टू आर ड्रॉन लाइक दिस, क्या इसको कोई यहां पे रोक रहा है? नहीं रोक रहा है. तो इंजीनियर्स कैन एक्चुअली मूव अबाउट इनसाइड द डॉक्टर. तो ये ट्रू भी हो जाएगा. सिंस वी आर गेटिंग अ क्रॉस एनालिटिक, वी विल से दिस इज कांट से सिनेरियो. कांट से सिनेरियो का मतलब ही होता है कि इट डज नॉट फॉलो, मतलब मुझे श्योरिटी ही नहीं है. हाँ, अभी मैं इस पे पॉसिबिलिटी लगा दूं तो ये ट्रू हो जाएगा. यू नो, कांट से प्लस पॉसिबिलिटी इज डेफिनेटली ट्रू, बट कांट से इन जनरल इट विल नॉट फॉलो. मतलब अगर कोई चीज कांट से पे रुक गई है तो आप श्योर ही नहीं हो पा रहे हो, आप फॉल्स भी नहीं बोल पा रहे हो, आप ट्रू भी नहीं बोल पा रहे हो, तो यू विल स्टॉप हियर. सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स. सम क्या इंडिकेट करता है? क्या ये लोग कनेक्टेड? इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स. इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स. ये रहा डॉक्टर, ये रहा इंजीनियर. क्या ये दो लोग कनेक्टेड हैं? ऑलवेज कनेक्टेड. सो दिस इज dt. अब आप बताओ, अल्टीमेटली द फर्स्ट एंड द थर्ड फॉलोज, बोथ कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट फिट. जो कांट से पे आके रुक गया वो फॉलो नहीं कर रहा है. कांट से के साथ पॉसिबिलिटी लगा दोगे तो अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, अगर कंक्लूजन 2, इफ कंक्लूजन 2 वुड हैव बीन ऑल
engineers may be doctors, possibility आ गई ना. All engineers being doctors is a possibility आ गई. All engineers can be doctors, तो ये ट्रू हो जाता. उस केस पे ये कांट से प्लस पॉसिबिलिटी होके ट्रू हो जाता. अभी सिर्फ ये दोनों फॉलो कर रहे हैं. आई होप यू हैव अ क्लैरिटी हियर. मूविंग ऑन, ट्राई दिस. ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके लिए फ्रॉम द ईयर 2022. यू नो द बेसिक ड्रिल. आप ऐसे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो और मुझे बताओ इसका क्या रिजल्ट आ रहा है. आई टोटली बिलीव कि आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इन नो टाइम, कीपिंग इन टू माइंड द लॉजिक बिहाइंड सॉल्विंग. ओके, ऑल पेन्स आर बुक्स. All pens are basically books. No chair is a pen. No chair is a pen. Chair already drawn है. चलो, ऐसा कुछ बन सकता है, हाँ या ना? ठीक है. All chairs are books. All chairs are books. क्या यहाँ पे ये आएगा कभी? सोच के बताओ. देखो, ऐसा हो सकता है कि जो चेयर्स है वो आप यहाँ पे बना लो. आप एक डायग्राम ऐसा भी बना सकते हो कि पेन इज राइट हियर, ऑल पेन्स आर बुक्स, सो बुक्स इज राइट हियर, एंड नो चेयर इज अ पेन, सो यू कैन ड्रॉ द चेयर हियर, एंड दीज टू आर नॉट कनेक्टेड. तो अगर मैं इस डायग्राम, ये भी पॉसिबल है फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स. ऑल चेयर्स आर बुक्स, ऑल चेयर्स आर बुक्स, यहाँ पे तो ट्रू हो रहा है बट यहाँ पे तो फॉल्स हो रहा है. तो आप बोलोगे इस डायग्राम को देख रहे हो तो फॉल्स हो रहा है, बट ऐसा भी हो सकता है कि चेयर आप यहां पे ड्रॉ करो तो ये ट्रू भी हो जाएगा. तो दिस विल एक्चुअली बिकम अ कांट से सिनेरियो. क्लियर है क्या? नाउ टेकिंग दिस आउट, आपको सिर्फ एक डायग्राम पे फॉलो करना, उसके बेसिस पे चीजों को बस ध्यान में रखना है. सम चेयर्स आर पेन्स, सम ऑफ दीज चेयर्स आर पेन्स. अगर गिवन है कि नो चेयर इज पेन, नो चेयर इज पेन का मतलब ही होता है कि दीज टू आर नॉट कनेक्टेड. क्या आप उसको कभी भी कनेक्शन पे ला सकते हो कि सम चेयर्स आर पेन्स? नो, दिस इज डेफिनेटली फॉल्स. ये तो कभी नहीं होगा. दिस इज डेफिनेटली फॉल्स. ऑल बुक्स आर चेयर्स, ऑल बुक्स कभी भी चेयर हो सकता है क्या? देखो, बुक्स के अंदर एक पार्ट है विच इज पेन. दिस पेन कुड बी अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द बुक्स और द लार्जर पार्ट, मतलब ये पूरे बुक्स तक भी जा सकता है. तो ये बोलना कि ऑल द बुक्स आर पार्ट ऑफ चेयर व्हेन आई नो पेन एंड चेयर आर नॉट कनेक्टेड, तो दिस इज ऑल्सो डेफिनेटली फॉल्स. ये हो ही नहीं सकता है. नेक्स्ट, नो चेयर इज अ बुक. देखो, ये बोलना कि नो चेयर इज अ बुक, यहां पे तो ट्रू है कि नो चेयर इज अ बुक, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, चेयर आप यहां पे रखो फर्स्ट केस वाले पे, तो ये कांट से सिनेरियो बनता. अब इसके बेसिस पे वी नीड टू लुक एट अदर थिंग्स, बट यहाँ पे अल्टीमेटली देखो ये कांट से है, ये डेफिनेटली फॉल्स, ये भी कांट से है. तो इनमें से कोई भी एक्चुअली में फॉलो किया क्या? नन ऑफ द कंक्लूजन्स एक्चुअली फॉलोड, बिकॉज नोवेयर इट इज मेंशन अबाउट पॉसिबिलिटीज. अगर पॉसिबिलिटी होती तो फिर कुछ बात अलग होती. चलो नेक्स्ट देखते हैं. गिव दिस अ ट्राई. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2021. Some radios are mobiles. Some radios are mobiles. Some क्या indicate करता है? Some indicate करता है that these two are connected. Some radios are mobiles. Now, some radios, all mobiles are computers. All mobiles आपने already draw कर रखा है. All mobiles are computers. Some computers are watches. Computers are watches. तो मैं अननेसेसरली दूसरी चीजों के साथ ओवरलैप नहीं करूंगा. दिस इज नोन एज अ रूल विच इज द मिनिमम ओवरलैपिंग रूल. यहाँ पे मेरे पास गिवन है कंप्यूटर्स एंड वॉचेस, तो मैं सिर्फ इन दोनों पे देखो काम कर रहा हूँ. सम गिवन है, सम क्या इंडिकेट करता है? दैट दीज टू शुड बी कनेक्टेड. तो बस इनको कनेक्ट कर दो. यू आर डन विथ योर डायग्राम. ये डायग्राम क्या है? दिस इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री स्टेटमेंट्स. आप चाहो तो इसको और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट दिस इज बेस्ड ऑन द मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, एंड जनरली इस एक डायग्राम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. अब देखो, सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस. रेडियोज वॉचेस बिल्कुल सेपरेटेड है ना? अब ये कनेक्टेड जरूर हो, यहां पे तो बिल्कुल फॉल्स है, और ये कनेक्टेड हो सकता है क्या? यस. तो इट्स अ कांट से सिनेरियो. आप श्योर नहीं हो. ये बोलना कि सर्टेनली सम रेडियोस और वॉचेस, ये तो नहीं पॉसिबल है. सेकंड,
Certainly some mobiles are watches. ये रहा मोबाइल, ये रहा वॉचेस. अभी कनेक्टेड दिख रहा है क्या? तो नहीं ट्रू है. क्या ये कनेक्टेड हो सकता है? यस. इसको यहाँ पे कोई स्टॉप भी नहीं कर रहा है. सो दिस कैन एक्चुअली ओवरलैप विद द वॉचेस और द वॉचेस कैन ओवरलैप विद द मोबाइल्स. So this may become true as well. But here we'll stop at can't say scenario, and can't say अगर possibility नहीं है, this is talking about certainty and not possibility, तो we'll say both of them does not follow. Option D, neither one nor two is our correct fit here. I hope this is clear. चलो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए. Let's be quick with our questions now. स्टार्ट करो. आप इसे देखो. ये अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रॉम द ईयर 2021. आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू respond for this in the comment box. This is question number 4. Can you do this? Let's see. आप कमेंट करो पहले क्विकली. मैं आपको जरा सा टाइम दे रहा हूं. Some cats are almiras. अब देखो, ये ऐसे अगर आप चेक करने बैठ गए कि some cats are almiras, ये तो false ही होगा यार. ऐसा नहीं है. Take these statements to be true even if they seem to be at variance from the commonly known facts. So some cats are almiras. We'll say this is how we draw cat. Some cats are almiras. So this is how we'll draw almira. And then some almiras are chairs. So almira we have already drawn. Let's draw a chair. All chairs are tables. All of these chairs are tables. So we'll draw something like this. ये समझ में आ रहा है. इससे पूरा ओवरलैप करा और यहाँ पे लिखा टेबल्स. चलो अब देखते हैं. Certainly some almiras are tables. Almiras ये रहा, tables ये रहा. क्या ये लोग हमेशा connected होंगे? Yes, this will always be connected. They will always be connected. So certainly some, this is always true. So definitely true. Some cats may not be chairs. तो may वाली चीज क्या है? Possibility है. आप इसको बाद में करना. आप पहले करो cats are not chairs. Some cats are not chairs. Some cats are not chairs. तो यहां पे तो ये सेपरेट दिख रहा है, बट एक ऐसा केस आएगा ना कि ये पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? यहां पे क्या दिख रहा है? आई एम नॉट श्योर, बिकॉज यहां पे तो सम कैट्स आर, ये ट्रू हो रहा है. देखो, सम कैट्स आर नॉट चेयर्स, सम कैट्स आर नॉट चेयर्स, ये तो ट्रू हो रहा है, राइट? क्या बोल सकते हो कि कैट्स और चेयर सेपरेटेड है, बट ऐसा भी तो होगा ये पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाए, तो वहां पे ये फॉल्स हो जाएगा. तो आप क्या बोलोगे? दिस इज अ कांट से सिनेरियो. बट कांट से के साथ पॉसिबिलिटी लगी हुई थी. कांट से के साथ जैसे ही आपने पॉसिबिलिटी लगाया, ये क्या बन जाएगा? डेफिनेटली ट्रू. और अब जरा इसको दूसरे तरीके से देखो. सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स. यस, दिस इज अ ट्रू केस. सो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 seems to be following. Clear है? This was our question number 4. I can see how many of you have responded. चलो बढ़िया, देखते हैं. Next, this is again a question from the year 2021. Some greens are blue. Some greens are blue. Some blues are black. Some blues are black. Okay. Some greens are black. Some greens are black. अभी ये कनेक्टेड दिख रहे हैं कि आपको ग्रीन और ब्लैक नहीं दिख रहे हैं, बट क्या ऐसा हो सकता है कि ये कनेक्टेड हो जाए? डेफिनेटली. तो अभी ये क्या बनेगा? कांट से सिनेरियो. नेक्स्ट देखो, नो ग्रीन इज ब्लैक. ग्रीन और ब्लैक अभी तो आपको ट्रू दिख रहा है कि यस, नो ग्रीन इज ब्लैक, बोथ ऑफ देम आर सेपरेटेड. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि दे कैन ओवरलैप. ये भी कांट से बन गया. ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक. ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक. राइट नाउ आई कैन सी इट इज नॉट होल्डिंग ट्रू. बट क्या ऐसा हो सकता है कि ये ग्रीन पूरी तरीके से ब्लैक के अंदर चले जाए? डेफिनेटली. इसको कौन रोक रहा है यहाँ पे? नो बट स्टॉपिंग. तो मैं एक डायग्राम यहाँ पे जरूर बना सकता हूँ. ये यहाँ से यहाँ ओवरलैप कर जाएगा. दिस इज अ कांट से सिनेरियो. ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स. ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन. ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन. सो हियर वी हैव अ ब्लैक. ऑल ऑफ दीज ब्लैक्स आर ग्रीन. अभी तो नहीं दिख रहा है, बट ऐसा हो जरूर सकता है. तो अगेन इट्स अ कांट से सिनेरियो. So none of these actually follow. So neither conclusion 1 nor 2 nor 3 nor 4, option D is actually your correct fit. Let's look at our next question. Next वाले पे
चलो, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द ईयर 2020. Let's give this a try. Statements: all cats are dogs. So how do you represent all cats are dogs? All cats, all of these cats are basically dogs. All cats are black. All of these cats are black. अब आप इस ब्लैक को किसी भी तरीके से बना सकते हो. यू कैन ड्रॉ ब्लैक लाइक दिस, और यू कैन ड्रॉ ब्लैक लाइक दिस. ठीक है, आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ यू हैव दिस दैट ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर ब्लैक. आप जरा ट्राई करो और मुझे बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट फिट होगा. ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ऑल डॉग्स आर ब्लैक. देखो, अगर मैं एक ऐसा डायग्राम बनाऊं विच इंडिकेट्स ऑल कैट्स आर डॉग्स, पहला स्टेटमेंट हो गया. ऑल कैट्स आर ब्लैक, ऑल कैट्स यहां पे है, और ब्लैक में ऐसे भी बना सकता हूं. आई एम एक्चुअली मेकिंग द स्टेटमेंट्स ट्रू. तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है. इस केस पे देखो क्या बोल रहा है, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ऑल डॉग्स आर ब्लैक. यस, इट इज ट्रू. बट व्हाट अबाउट दिस केस, क्या यहाँ पे ऑल डॉग्स आर ब्लैक हो रहा है? नहीं हो रहा है. तो आप क्या बोलोगे, दिस इज अ कांट से सिनारियो. और कांट से सिनारियो कभी भी पॉसिबिलिटी के बगैर ट्रू नहीं होगी. आई होप यू गॉट द क्लैरिटी. देखो, मैं इसी डायग्राम पे इसको सॉल्व कर सकता था. जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर, मैंने जानबूझ के एक और डायग्राम वहां पे बनाया. बट हैविंग ड्रॉन दिस, आई गेट द आइडिया कि मैं इस ब्लैक को ऐसे भी बना सकता हूं, इस ब्लैक को मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं, बिकॉज इट सिंपली मीन्स ऑल कैट्स आर ब्लैक. कैट्स यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है. आप ब्लैक्स को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, इट इज अप टू यू. सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक. देखो, डॉग्स एंड ब्लैक, क्या आप ऐसा हमेशा बोलोगे? देखो, अभी तो ट्रू हो रहा है, इस वाले केस में ट्रू हो रहा है. अगर मैं इस वाले डायग्राम पे देखूं तो यहाँ पे दिख रहा है कि दीज डॉग्स आर नॉट ब्लैक. बट व्हाट अबाउट दिस, पूरे के पूरे डॉग्स वाला सर्कल इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये फॉल्स भी हो जाएगा. बोथ ऑफ देम आर कांट से सिनारियो, एंड कांट से सिनारियो आर नॉट ट्रू. सो नाइदर वन नॉर कंक्लूजन 2 सीम्स टू बी द करेक्ट फिट हियर. ओके, let's do this. This is a question from the year 2019. Can we give this a try? जल्दी से करते हैं. Some rats are cats. Some rats are cats. Some cats are dogs. Some cats we have already drawn. Dogs. No dog is a cow. ये क्या बना? This is your representation of the three statements that we have. No cow is a cat. No cow is a cat. देखो, यहां पे इफ आई ड्रॉ द कैट लाइक दिस, मैं ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकता हूं काउ को. तो यहाँ पे नो काउ इज अ कैट, ये यहाँ पे ट्रू नहीं होगा. यहाँ पे ट्रू हो भी रहा है कहीं पे. अगेन इट्स अ कांट से सिनेरियो. नो डॉग इज अ रैट. नो डॉग इज अ रैट. इस केस में ये दिख रहा है कि दीज टू आर नॉट ओवरलैपिंग, तो ये ट्रू हो रहा है. बट आप खुद सोच के बोलो, क्या ये ओवरलैप कर सकते हैं? डॉग्स एंड रैट्स, कैन दे ओवरलैप? Yes, they can overlap as well. Again, this is a can't say scenario. Some cats are rats. Some cats are rats. Cats और rats तो हमेशा connected हैं, तो this is always true. DT. Only conclusion 3 seems to be following. All right. Take this as question number 8 from the year 2017. Please give this a try. You have 4 scenarios mentioned. अब यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है. It is given that statement number 4 is true. What can be definitely concluded? So there is a change in the pattern. The pattern has actually shifted. Generally आपके पास जो pattern होता है वो होता है कि statements, then you have 1, 2, 3 statements, then you have the conclusion, and then you start with conclusion 1, 2, 3, and then you keep on following, right? That's the normal idea behind solving such type of questions. But here it says, given that the fourth statement is true, given that the fourth statement is true means कि this is your statement. In your question, this is your statement, and these 3 becomes your conclusion from this. आपको इसको ट्रू रखना है, इसका डायग्राम बनाना है, उसके बेसिस पे बोलना है कि क्या कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2, कंक्लूजन नंबर 3 फॉलो करेगा या नहीं करेगा फॉलो. इस पे आपको काम करना है. All right. Now,
How do you draw some colors are not pleasant? Some colors are not pleasant is basically some A are not B. Some A are not B. You know how to draw this. You have got three references here. Some A are not B. पहला बनाते हैं A and you write B. This is indicative of the fact that some A are not B. ये वाला part of A is not equal to B. दूसरा कैसे बनाओगे? You draw A and you draw B. You indicate some A are not B. Some A are not B. But यहाँ पे important क्या है? एक तीसरा डायग्राम भी है, which is some A are not B. Both of them are separated from one another. Some A are not B means ये पूरा part A का is never connected with B. So these three representations are there for some A are not B. Here A is basically colors and B is basically pleasant. ठीक है, तो ये रहा आपका डायग्राम. अब आप चेक करो एक एक करके कि what can be definitely concluded from these that we have. All colors are pleasant. A की वैल्यू क्या है? कलर्स. B क्या है? प्लेजेंट. All A are B. All A are B. All colors are pleasant. All colors are pleasant. यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है. All colors are pleasant. यहाँ पे भी नहीं हो रहा है और यहाँ पे भी नहीं हो रहा है. देखो ये तीनों में नहीं हो रहा है ट्रू. तो ये बोलना कि 1 is false, 1 and 2 are true, ये तो नहीं होगा. 1 is false ना, 1 is false everywhere. तो ये ट्रू बोल रहा है. 3 is true, 2 is false हो सकता है, 1 is false, ये अभी हो सकता है. चलो दूसरे पे आते हैं. Some colors are pleasant. Some colors are pleasant. Some colors are pleasant, yes. Some colors are pleasant, yes. Some colors are pleasant बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते. तो देखो जो सेकंड वाला कंक्लूजन था वो ट्रू हुआ, फिर फॉल्स भी हो गया. तो ये क्या बना कांट से? ये क्या बना? डेफिनेटली फॉल्स. क्यों बना? बिकॉज एवरीवेयर इट इज फॉल्स. अब थर्ड वाले कंक्लूजन पे आते हैं. नो कलर इज प्लेजेंट. क्या ऐसा हो रहा है कि नो ए इज बी? नो ए इज बी. नो ए इज बी. यस. तो फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये क्या बन गया? कांट से सिनारियो. तो कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2, कंक्लूजन नंबर 3, आप देखो क्या फाइनल रिजल्ट हो रहा है. ये हर जगह फॉल्स हो रहा है. तो दिस इज अ डेफिनेटली फॉल्स सिनारियो. कंक्लूजन नंबर 1 इज डेफिनेटली फॉल्स. 2 and 3 आर कांट से सिनारियो. 2 and 3 आर कांट से सिनारियो. तो आप डेफिनेटली क्या कंक्लूड कर सकते हो? दैट कंक्लूजन नंबर 1 इज फॉल्स. ऑप्शन डी इज योर करेक्ट फिट हियर. आई होप यू अंडरस्टूड. और ये आने का बहुत ज्यादा चांस है बिकॉज देखो ये क्या है, ये जरा ट्रिक कर रहा है कि आपका जो सोचने का तरीका उस पे वो जोर डाल रहा है कि जनरली यू नो द पैटर्न, इट इज स्टेटमेंट, कंक्लूजन एंड देन द ऑप्शन. अभी वो 4 आपको स्टेटमेंट्स ही दे रहा है, फिर बोल रहा है कि इसमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है. रेस्ट 3 आर कंक्लूजन. दीज 3 आर कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट स्टेटमेंट. आप बताओ क्या कंक्लूड कर सकते हो? सो दिस इज समथिंग वेयरइन यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल. Okay, take this question as homework. This is a question from the year 2015. I need you to respond in the chat box with the correct solution for this. ये तो आपसे हो जाना चाहिए definitely. Try करो. क्या given है? Some men are great. Men great. Some men are wise. And then you have two conclusions. चेक करो, बताओ क्या ट्रू होगा, क्या फॉल्स होगा, क्या रहने वाला है. And please comment for question number 9. This is very important. This is a question from the year 2015. All right. I hope you all have commented the answer in the chat box. चलो, you can join our Telegram channel for any course related information जो भी हमारे एंड पे अभी शेयर होने वाली है. अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है currently for 2026, the only course that we are offering is the test series program. These two we have only taking enrollment for the year 2027. Also for the year 2027 मैं एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा जिसपे हम इस पे बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ हम इस पे प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड इफ़ यू आर अ बिगनर तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए अपने प्रेप को. But if you are someone who is going to appear in the year 2026, this is something that you can enroll into. But also before enrolling, please get in touch with me on this number so that we can at least discuss and see whether this will help you or not. All right. Thank you, everyone. Take care. Bye-bye. Happy learning.